बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 8 जून है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि बहुत सारे बदआमाल हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं और उमूमी तौर पे हमारा ये मुशाहिदा है और आपने यकीनन किताबों में पढ़ा होगा कि उमूमी तौर पे अल्लाह पाक ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलह वसल्लम ने चंद बुराइयों के लिए जो है अस्यान या मासियत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी कि गुनाह और नाफरमानी के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी के लिए अस्यान या मासियत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि सिर्फ नाफरमानी के अल्फाज पे अल्लाह पाक ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्तिफ़ा नहीं फरमाया। उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अकूक का लफ्ज़, और इसके मानी ये हैं नाजरीन कि किसी पुर्जे के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाना कि उन छोटे टुकड़ों का दोबारा मुज्तमे करना, दोबारा जमा करना, दोबारा जोड़ना किसी भी सूरत मुमकिन ना हो। यानी किस कदर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल फरमाया है अल्लाह पाक की ज़ात ने वालिदैन के नाफरमान के लिए कि पुर्जे के इस कदर छोटे टुकड़े हो जाना कि किसी भी सूरत में उनको दोबारा जो है इकट्ठा ना किया जा सकता हो, यानी वो इस कदर मुंतशिर हो जाए। तो दैट मीन्स के वालिदैन का जो नाफरमान होगा वो उसके पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे, वो खिरची खिरची हो जाएगा और उसके जो है ना टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसका वो इस कदर मुंतशिर हो जाएगा कि दोबारा उसका यकजा होना और सिमटना जो है वो किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत मुमकिन नहीं रहेगा। अब नाज़रीन एक और हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया कि ए अल्लाह के नबी, क़यामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। और फिर पूछा गया कि ए नबी, क़यामत की कोई निशानी तो होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माओं को जलील किया जाएगा, जब माओं को जलील करने वाली औलाद होगी। और ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों का भी ज़िक्र फरमाया कि बेटियां भी, हत्ता के बेटियां भी माओं को जलील करेंगी। यानी बेटियों की उमूमी तौर पे ये सिफत नहीं होती कि वो माओं को जलील करें, लेकिन यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों का भी तस्करा फरमा दिया कि जब माओं को जलील करने वाली औलाद होगी, और उसमें बेटियों का भी तस्करा फरमा दिया। तो आप आजकल के हालात पे इसका इतलाक़ कर सकते हैं कि वालिदैन की नाफरमानी के हवाले से, ख़ासकर माँ की नाफरमानी के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो यकीनन आपके लिए किसी नतीजे पे पहुँचना कतई तौर पे मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा नाजरीन एक और हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे ज़मीन और आसमान की लानत हो। यानी किस कदर लानते जिसमें अल्लाह की लानत हो जाए, आप बताइए तो उसके लिए क्या कुछ बाकी रह गया है दीन और दुनिया में? इस दीन और दुनिया में, दीन में, दुनिया में, आखिरत में, कब्र में उस शख्स के लिए क्या बच के रह गया कि जिस पे अल्लाह की लानत हो जाए? और आगे जाके इसी हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के जो नाफरमान औलाद है उनकी ना नमाज कबूल होगी, ना रोज़ा कबूल होगा और ना ही सदकात कबूल किए जाएंगे। यानी उनका कोई नेक अमल, जब नमाज, सदकात और रोज़ा ही कबूल नहीं होगा, दैट मीन्स कि उनका कोई नेक अमल या कोई नेकी कबूल ही नहीं की जाएगी जो वालिदैन को दुख देते हों और वालिदैन के नाफरमान हों। इसके अलावा एक और बहुत प्यारी हदीस जो है वो आप मुलाहिज़ा कर लीजिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मेरे वालिदैन ज़िंदा होते, ख़ासकर मेरी वालदा ज़िंदा होती, तो आप देख लेते कि
कि मैं अपनी वालदा की किस कदर इताअत करता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं। और आगे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता, इशा की नमाज के लिए, फ़र्ज़ नमाज के लिए, सुन्नत या नवाफिल के लिए नहीं, और मैं इशा की नमाज फ़र्ज़ नमाज पे खड़े होके, मुसल्ले पे खड़े होके सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के मुझे वालदा की आवाज़ आती मोहम्मद, तो मैं फ़ौरन नमाज छोड़कर कहता कि लब्बैक लब्बैक, यानी ए माँ मैं हाजिर हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। तो इससे आप वालिदैन और ख़ास तौर पे वालदा की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने किस कदर वालिदैन की फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। और ये एक इस्लाम का ही खासा है कि जिसमें तमाम इंसानों के हुकूक का ख्याल रखा गया है, हत्ता के जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा गया है, और वालिदैन के लिए किस कदर अहकामात दिए गए हैं कि उनकी नाफरमानी से बचने के लिए और उनकी फरमाबरदारी करने के लिए। इसके अलावा नाज़रीन, किताब मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स तबाह और बर्बाद हो जाए जो अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके। हत्ता के नाज़रीन उलमा यहाँ तक भी कहते हैं कि जिहाद के लिए जाने से पहले भी, जब तक वो फ़र्ज़ ऐन ना हो जाए जिहाद, तो जिहाद के लिए जाने से पहले भी वालिदैन की इताअत, वालिदैन की इजाज़त जो है वो ज़रूरी है। अब नाज़रीन यहाँ पे एक और बात भी याद रख लें कि अगर वालिदैन आपको गुनाह की तरफ माइल करें, या आपके वालिदैन किसी के मुशरिकीन हों और आपसे वो कहें कि आप इस्लाम छोड़कर कुफ़र पे आ जाएँ, हमारे साथ हमारे मज़हब में शामिल हो जाएँ, या आपसे कहें कि आप करप्शन करें, वालिदैन मुस्लिम है लेकिन आपको कहें कि आप करप्शन करें, देखिए जी फ़लाँ की औलादों के पास गाड़ी आ गई है, बंगले आ गए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इसमें इस्लाम का हुक्म ये है कि उनके ये हुक्म नहीं माने जाएंगे। इन अहकामात में जो है ना उनकी जो है ना इताअत नहीं की जाएगी, यानी आप उन गुनाह के कामों में उनकी इताअत नहीं करेंगे, लेकिन बदतमीज़ी करने का फिर भी हुक्म नहीं है। हुस्न सलूक आपने फिर भी कायम रखना है, यानी वो आपको गुनाह की तरफ माइल कर रहे हैं तो आपने वो बात कतई तौर पे नहीं माननी, कतई तौर पे नहीं माननी, किसी भी सूरत नहीं माननी, लेकिन इट डजंट मीन कि आप हुस्न सलूक के साथ उनके साथ पेश ना आए, आप जो है ना उनके साथ बदतमीज़ियाँ करने पे उतर आएँ। तो ये किस कदर वालिदैन के हुकूक का इस्लाम में ख्याल रखा गया है। इसलिए इस्लाम सबसे कम्प्रिहेंसिव जामे मज़हब है और हमें इसकी तालीमात को आम करना है। हत्ता कि इस्लाम में जानवरों तक के हुकूक का ख्याल रखा गया है, वो भी मैं आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो के ज़रिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है ना अक्ल सलीम अता फ़रमाए और इस्लाम के हमागीर उसूलों पे और अहकामात पे जो है ना अल्लाह पाक के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।